हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो होगा जो बीपीएससी द्वारा 1999 में शिक्षकों की भर्ती की गई थी। तो उसमें जो 1999 में परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को मैं लेकर आया हूँ। तो अभी तक जैसा कि आप लोगों को इसकी जानकारी हो चुकी है कि एक और जो है नई नियमावली 2023 का विरोध भी हो रहा है, वहीं सरकार जो है बहाली करने की तेज़ी में है। और उसी के क्रम में अभी तक का जो अपडेट है वह है कि आरक्षण रोस्टर का क्लियरेंस भी होकर लगभग सभी जिलों से शिक्षा विभाग को पहुंच चुका है। और शिक्षा विभाग से ऑफिशियल नोटिस भी जो है बीपीएससी को पहुंच चुका है और लगभग 5 दिनों के अंदर में बीपीएससी सिलेबस जारी करने वाला है। इसलिए हमारी तैयारी भी साथ साथ होनी चाहिए। तो जब तक 5 दिन में 7 दिन में जब तक जो है सिलेबस नहीं आता है, सिलेबस आ जाएगा तो सिलेबस के अनुसार 1 to 12 तक की सभी अलग अलग संवर्ग की जो है परीक्षा की तैयारी आपके इस अपने चैनल पर कराई जाएगी। लेकिन तब तक हम लोग पिछले बार जो बीपीएससी की जो नियमित बहाली हुई थी सहायक शिक्षक की, उसके प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख रहे हैं आंसर के सहित। तो यदि अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि जब आगे जो भी अपडेट आएगा, जो बहाली होनी है बिहार में, जो विद्यालय अध्यापक बहाली होनी है, तो या आप शिक्षक के अभ्यर्थी हैं या नियोजित शिक्षक हैं और बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आप किसी भी संवर्ग की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी इसमें वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच पाएगा। इसके पहले जो मैं लाया था वह लाया था कि बीपीएससी के द्वारा ही 1998 में जो परीक्षा ली थी उसके मैंने क्वेश्चन पेपर को आपके लिए लाया था। यदि अब तक आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यूट्यूब पर मैंने अपने एक प्ले लिस्ट जो है बनाया है, उस प्ले लिस्ट में जो भी शिक्षकों की तैयारी से संबंधित जितने वीडियो आएंगे, तो इस बार के विद्यालय अध्यापक की तैयारी का जो है प्ले लिस्ट है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाए ताकि आप तक वीडियो के पहुंच के लिए शेयर नहीं करना पड़े। जितना देर में मैं शेयर करूंगा उतना देर में सिलेबस जब आ जा रहा है तो उतना देर में आपके लिए तैयारी का एक वीडियो मैं बना पाऊंगा। इसलिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएं। आइए वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था 1999 में वह था कि किसी उपकरण की लघुतम गणना की इकाई क्या हो सकती है। 1 सेकेंड की 1 मिलीमीटर, 1 मिलीलीटर की 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उपयुक्त में से कोई भी एक हो सकती है, कोई भी, क्योंकि तीनों जो दिया हुआ है वो छोटी इकाई ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग बैलेंस तुला पर एक बाल्टी पानी लंबित है और उसमें एक लोहे का टुकड़ा जो रस्सी से लंबित है, बिना बाल्टी का किनारा अथवा तल स्पर्श किए पानी में डूब जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस पर जो रीडिंग का होगा वह क्या असर पड़ेगा। तो उसमें बैलेंस जो होगा तुला अधिक वजन दर्शाएगा। अगला जो क्वेश्चन था वह था कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच जो है सर्वोच्च गुणांक में होता है। तो वह होता है इस्पात में। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का यदि टुकड़ा तैर रहा है तो जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो जल के स्तर पर क्या असर पड़ेगा। यह क्वेश्चन बार बार बीपीएससी द्वारा या अन्य आयोगों द्वारा भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है जल स्तर समान रहेगा। देखिए इस वीडियो जो 1998 का इसके पहले मैंने लाया है, या 98 का एक और है सेट, या 96 का है, उसको भी मैं आगे लाऊंगा, या और यह 99 का लाया हूँ। इस वीडियो को लाने का मेन उद्देश्य यही है कि उस समय भी सेम आयोग था, परीक्षा शिक्षक का लेने वाला बीपीएससी ही था। तो इसलिए हम लोग देख लें कि आखिर बीपीएससी के क्वेश्चन का लेवल स्तर क्या था, उसी से अंदाज़ा लगा के हम लोग तैयारी कर सकते हैं कि उस समय से थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो और साथ ही साथ ये किस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद जो जीके जीएस भी 1 to 5 में खास करके सारे प्रश्न जीके जीएस से ही होंगे और बाकी 6 to 12 में भी जीके जीएस के रहेंगे और विषय से भी संबंधित रहेंगे। तो हम लोग जीके जीएस या इसमें मैथ भी आया था उसको भी देख लेंगे कि किस क्षेत्र से यानी किन किन विषयों से कितना प्रश्न आता है। यह देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह जो है लाने का पूर्व का वीडियो प्रीवियस ईयर, क्योंकि कोई भी तैयारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर शुरू की जाती है तो अंदाज़ा हो ही जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है 5वां क्वेश्चन है कि गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी में भी का अर्थ किसके आयतन से है। तो इसका अर्थ है 1 मोल गैस से
तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो सबसे अधिक फैलती है गैस। अगला जो 7 नंबर प्रश्न आया था वह था कि बादलों की गरज सुनाई देने से पहले ही बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो प्रकाश की गति होती है वह ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए ध्वनि बाद में पहुंचती है और जो प्रकाश है पहले पहुंच जाता है। देखिए बहुत सारा जो है रनिंग क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि 98-99 में आया है तो इस समय नहीं आ सकता है, बहुत सारे प्रश्न आ भी सकते हैं, क्योंकि जो रनिंग क्वेश्चन होते हैं वह सभी कंपटीशन में पूछे ही जाते हैं। कुछ अलग लेवल हो सकता है लेकिन बहुत सारे प्रश्न इससे भी आ सकते हैं, इसलिए आंसर सहित इसको भी हम लोग देख लेंगे तो स्टैंडर्ड देखने के साथ साथ हमको बहुत सारा प्रश्न याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार मेज में किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो समतल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि साधारणतया उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में नियोन गैस भरी जाती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वह की थी हेनरी बैकुरल ने की थी। अगला प्रश्न है कि दिन रात होते हैं किस कारण से? तो पृथ्वी के घूमने के कारण दिन रात होते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री जो था वह था यूरी गागरिन। 14 नंबर प्रश्न जो आया था वह था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो बाकी जितने ऑप्शन है या मिश्रण है, हीरा जो है मिश्रण नहीं है। 15 नंबर प्रश्न है कि पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है किस लिए? तो इसका आंसर है कि सेडिमेंटेशन दर को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो यह होता है पिंड के संरक्षण के नियमों के अनुरूप होता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी हुई होती है? तो यह किया था स्टोनी ने। देखिए अभी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लाए हैं इसको जल्दी जल्दी में आंसर बता दे रहे हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे या विस्तृत तैयारी शुरू करेंगे सिलेबस आने के बाद, तो उसमें हर प्रश्न की व्याख्या के साथ जो है आपके लिए मैं जो भी बनाऊंगा वीडियो व्याख्या सहित, क्योंकि जब व्याख्या कर लेंगे तो एक प्रश्न को करने पर 3, 4, 5 प्रश्न ऑटोमेटिक हमको उससे क्लियर हो जाते हैं। इसलिए सिलेबस आ जाने पर एकदम सिलेबस वाइज आपके लिए वीडियो आएगा, प्रैक्टिस सेट आएगा, विषय वाइज अलग अलग भी सेट आएगा। 18 नंबर जो प्रश्न आया था वह था कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है? तो ग्रेफाइट जो होता है वह बिजली का सुचालक होता है और ठोस रूप में होता है, तो वहीं बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकता है। निम्नलिखित में कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो हमेशा पूर्ण संख्या में जो रहता है वह होता है परमाणुविक संख्या। समान तापक्रम एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कहा गया था एवोगाड्रो के द्वारा। 21 नंबर जो प्रश्न है वह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त की ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का क्या नाम है? तो इस मिश्रण का नाम है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। देखिए साइंस का उस समय 30 सवाल आया था। साइंस से अच्छा खासा सवाल जो है बीपीएससी पूछता है। संयुक्त वाला में भी 25 से 30 सवाल आ जाता है, या फिर बीपीएससी ऑडिटर इत्यादि का भी जो परीक्षा होता है, या बीपीएससी के अन्य जो परीक्षा होते हैं उसके पीटी में भी आपको 25 से 30 सवाल साइंस के रहते ही हैं। इसलिए साइंस को भी आपको विस्तृत रूप से देखना जरूरी होगा। 22 नंबर प्रश्न जो है वह है कि बाह्य कण के क्या लक्षण होते हैं? तो यह जो है बाह्य कण जो होते हैं वह स्तनपाइयों में होते हैं, यानी जितने स्तनधारी होते हैं उनके कान बाहर की तरफ होते हैं। 23 नंबर जो प्रश्न है वह है कि पेस्चुराइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करने को पेस्चुराइजेशन कहते हैं। फूल गोभी का कौन सा अंश खाया जाता है? तो इसका पुष्पक्रम खाया जाता है। कपास के रेशे किससे मिलते हैं? तो कपास के बीज से ही इसके रेशे प्राप्त होते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न है वह है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वह आता है जल से। अल्कोहलिक जो है फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अल्कोहलिक जो है फर्मेंटेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह होता है इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड उसको कहते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न है कि तिलचीटे के मुंह का भाग जो है किस लिए उपयुक्त होता है, तो काटने के लिए। और भारत में टिड्डी का जो दल होता है वह अंडा जो देने का कार्य करता है कहाँ पर, तो राजस्थान में, क्योंकि वहाँ के वातावरण के अनुसार। 31 नंबर प्रश्न है कि विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है, तो विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय जो जाता है वह जाता है चार्ल्स डार्विन को। देखिए यहाँ तक जो है लगातार साइंस का ही प्रश्न पूछा गया था। 32 नंबर जो प्रश्न है वह जो है यहाँ से सामान्य अध्ययन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस इत्यादि से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह थी कुत्ता। कुत्ता ही पहले पाला जाए मतलब पाला गया था, इसका जो है प्रूफ मिलता है। और 33 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम पहिए का उपयोग जो किया गया था वो किस लिए किया गया था, तो गाड़ी को खींचने के लिए। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर अंतिम क्या थे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंतिम तीर्थकर थे। जो इसके 23वें थे वे थे पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम महावीर थे। और इसके जो पहले तीर्थकर थे वे थे ऋषभदेव। 35 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों का जो है पवित्र शहर कौन सा है, तो वह है यरूशलेम। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा गया था, क्योंकि यह अपनी प्रकृति और फैलाव के सीमा में अद्वितीय था, यानी अभी तक इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ था। 37 नंबर प्रश्न है कि जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जाति संघ का सदस्य बनने नहीं दिया वे थे, कौन से देश थे, तो वे थे संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। भारत ने अपना द्वितीय जो है परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1998 में किया था। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था, तो अपना देश भारत ही था। अगला जो प्रश्न है वह है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, किस कारण की गई थी, तो उस समय के लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में की गई थी, जहां पर लोगों की हत्या कर दी गई थी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफार खां। आईएनए का गठन कहाँ हुआ था, तो आईएनए का गठन हुआ था सिंगापुर में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। 44 नंबर जो प्रश्न है वह है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो भारत के संसद के द्वारा। उसके बाद प्रश्न आया था कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र जब 25 वर्ष होगी तो राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है। जब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते हैं तब जो है राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी हेड कौन होता है, तो एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है वह होता है राज्यपाल। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, अगला क्वेश्चन आया था, तो पंचायती राज की शुरुआत जो है 1959 ईस्वी में हुई थी, जो आपको नागौर जिला जो है राजस्थान वहाँ से शुरू हुई थी। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है प्रधान, सरपंच का चुनाव कैसे किया जाता है, तो वह किया जाता है ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच किया जाता है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, जहाँ पर जनता का शासन हो। जनमत की निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी उपनगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के हित में बेहतर कार्य करती है, तो रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कार्य करती है। राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया था, तो 24 अक्टूबर 1945 को आया था। देखिए बीपीएससी जो प्रश्न पूछता है जीएस का, उसमें आपको साइंस भी आता है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपको साइंस के बाद आर्ट्स से आता है, उसमें आपको हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, सिविक्स पोल साइंस आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। उसके बाद आपको उसमें साथ ही साथ बिहार जीके जरूर रहेगा, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा लेता है, या बिहार एसएससी, बिहार की जो भी परीक्षाएं होती है उसमें बिहार से रिलेटेड प्रश्न रहते ही हैं। करेंट में आपको नेशनल भी रहता
है, और बिहार का भी रहता है, बिहार का बजट रहता है या नया कोई योजना है, उन सब चीज़ों से आंकड़ा भी पूछा जाता है। साथ ही साथ खेल इत्यादि से भी पूछा जाता है, पुरस्कार इत्यादि से भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत का नज़दीकी पड़ोसी नहीं है? तो अफगानिस्तान जो है नज़दीकी पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बादल, कुहासा और कोहरा बनाने में मदद नहीं करता है? तो पराग के कण नहीं करते हैं। उल्का वातावरण में क्या है? तो पत्थर या धातु के चट्टान के टुकड़ा, पानी की चमकदार बूंद, कॉमेट की तरह के रूप में। उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें से होगा। 59 नंबर जो प्रश्न है वह है कि एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी बनाती है कहाँ पर? तो अपने मध्यम बीच जल मार्ग के दौरान बनाती है। निम्नलिखित में से किसके जल में लवणता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जो मृत सागर होता है उसकी लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। जब जमीन के नीचे पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब इसको क्या कहते हैं? तब इसको स्प्रिंग चश्मा कहते हैं। 62 नंबर प्रश्न आया था कि जल का बल्क वाष्पीकरण क्या होता है? तो जल का बल्क वाष्पीकरण जो होता है वह होता है महासागरों से। निम्नलिखित में से नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की कौन सी प्रक्रिया है? तो वाष्पीकरण। 21 दिसंबर को विषुवत रेखा पर दिन कितना बड़ा होता है? तो 12 घंटों का होता है। देखिए, जो ये प्रश्न है, आज चाहे आपको 99 का यह है, चाहे इसके पूर्व 98 का मैंने लाया था या आगे भी लाऊंगा, उस समय जो पूछा गया था तो उस समय शायद प्रश्न पत्र नहीं दिया गया था। तो याददाश्त के आधार पर, स्मृति के आधार पर सभी पुस्तकों ने जो है छापा था, उसी का यह अंश है। इसमें कुछ क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन यह पूछा गया ही सभी प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न आया था कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, किस कारण से जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो नमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा देश जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है तथा उसे ज़रूरतमंद देशों को निर्यात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद सवाल है कि एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एस्किमो का मुख्य व्यवसाय है शिकार करना या मछली मारना। निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है पेट्रोलियम खनिज तेल का। उसके बाद है कि कुटीर उद्योग किसको कहते हैं? तो कुटीर उद्योग उसको कहते हैं जहाँ कम पूंजी लगे, कम जो है मजदूर लगते हैं श्रमिक, और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर छोटे स्तर पर काम किया जाता है, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। मिट्टी की पहचान होती है उसके बनावट और रंग के द्वारा। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका पुनर्चक्रण यदि किया जाए तो इसका संरक्षण अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अगला सवाल है कि समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें अधिक लागत आती है। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का एक उपोत्पाद नहीं है? तो जो इसमें नहीं है वह है अमोनिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो खनिज संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। 75 नंबर प्रश्न है कि वातावरण पर जो है मानव का सबसे ज़्यादा असर जो है कहाँ पड़ता है? तो नगरों में वातावरण पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उद्योग धंधे इत्यादि बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मानव पर सबसे ज़्यादा वातावरण का असर पड़ता है। क्योंकि जो है आपको वातावरण के दृष्टि से नगरों में पॉल्यूशन सबसे अधिक पाया जाता है। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का बढ़ना जो है झीलों के अम्लीकरण का मुख्य कारण है। जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल निकासी की जानी चाहिए, कहाँ पे की जानी चाहिए? तो कब की जानी चाहिए? तो शोधन के पश्चात। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र विकसित क्षेत्र कहलाता है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ गुफा भारत में स्थित है। देखिए, ये सब प्रश्न जो है उस समय का पूछा गया है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी भी इससे स्तर ऊंचा ही जाएगा, इसलिए क्वेश्चन आसान नहीं रहने वाला है। इसलिए तैयारी भी साथ साथ ज़रूरी है, क्योंकि सरकार का जो रुख दिख रहा है उस अनुसार भले ही ज्वाइनिंग में जितना समय लगे, लेकिन बीपीएससी द्वारा विज्ञापन बहुत जल्द आ जाएगा और परीक्षा भी संभवतः, जैसा कि बताया जा रहा है कि अगस्त तक या सितंबर तक परीक्षा ले ली जाएगी। तो जैसे ही बीपीएससी द्वारा सिलेबस जारी कर दिया जाएगा वैसे ही जो है आपके लिए मैं
जो है तैयारी से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो लेकर आऊँगा। कोशिश है कि अपने अनुभव का लाभ आपको भी दिया जाए, क्योंकि मैं खुद परीक्षा में बैठूंगा तो अपनी भी तैयारी के साथ साथ आपके लिए भी तैयारी के वीडियो मैं लेकर आऊँगा। अगला प्रश्न आया था कि नांगा पर्वत चोटी जो है कहाँ स्थित है, तो यह हिमालय में स्थित है। गया एक धार्मिक स्थान है, यह कहाँ है, तो बिहार में है। लाह का उत्पादन जो है किस क्षेत्र में होता है, तो उष्ण उष्ण जो है कटिबंधीय पतझड़ वन में सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन होता है। तरबूज सबसे ज़्यादा उपजता है, तो बालुई मिट्टी जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के खान के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। भारत के मुख्य सिंचाई का साधन क्या है, जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% करता है सिंचाई, तो नहर जो है मुख्य साधन है। भारतीय रेल व्यवस्था का क्या स्थान है, तो एशिया में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती होता है, क्योंकि यह किस क्षेत्र में होता है, तो यह पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे किफ़ायती होता है। देखिए इसके पहले भी मैंने जो लाया था सेट, उसमें जो करंट थे, तो करंट तो मान लीजिए 98 में परीक्षा हुआ था तो 98 का था, 99 में था तो 99। अब परीक्षा होगी तो इस समय का जो करंट आएगा वो आपको विज्ञापन जब आ जाता है तो उससे 1 वर्ष पूर्व से आप साल भर का यदि करंट बिहार और नेशनल पढ़ लेते हैं तो करंट आपका इधर उधर नहीं जाएगा। इस सेट में करंट नहीं है, लेकिन करंट पूछा भी था और इस बार भी करंट पूछेगा, क्योंकि बीपीएससी 8 से 10 प्रश्न करंट का निश्चित रूप से पूछता ही है, तो आपको करंट भी देखना होगा। इसलिए साल भर का करंट का भी तैयारी मेरे द्वारा कराया जाएगा। इसलिए चैनल से आप लोग अधिक से अधिक जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है और प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए मेहनत किया जाए। अगला जो प्रश्न आया था वह आया था कि दुनिया का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राष्ट्र कौन है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में निम्नलिखित में से किस बीमारी का उन्मूलन हो गया है, तो चेचक का उन्मूलन हो चुका है। देखिए 91 नंबर प्रश्न से जो प्रश्न है वह है मैथ का, तो यह हम लोग बनाएंगे नहीं, जब आएगा सिलेबस में कितना नंबर का मैथ रहता है और किस लेवल का रहता है तब हम लोग इसकी विशेष तैयारी करेंगे। अभी देख लेते हैं। देखिए त्रिकोणमिति से भी है, उसके बाद आपको जो है ज्यामिति से भी है, क्षेत्रमिति से भी है, अर्थमेटिक एक एक नियम इत्यादि से भी है। उसके बाद आपको आता है प्रश्न जो वह औसत से आता है, लाभ हानि से आता है, काम एवं समय से भी आता है। देखिए यहाँ भी पूछा है काम एवं समय से प्रश्न। उसके साथ ही साथ आपको दूरी माप इत्यादि से भी प्रश्न रहता है, तो आपको मैथ भी देखना होगा। खास करके 1 to 5 का अगर आप परीक्षा देंगे तो उसमें मैथ तो निश्चित रूप से ही आएगा। 6 to 12 हो सकता है कि विषय वाइज यदि आप मैथ के शिक्षक होंगे तभी मैथ आएगा, सोशल साइंस होंगे तो फिर आपको सोशल साइंस, साइंस होंगे साइंस, भाषा होंगे तो भाषा का प्रश्न शामिल करेगा, क्योंकि बीपीएससी के सचिव द्वारा बताया गया है कि जीके जीएस का ही परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन 6 to 12 जो होगा उसमें विषय आधारित भी प्रश्न होंगे। यानी जीके जीएस सभी क्लासों में रहेगा, लेकिन 1 to 5 में सिर्फ जीके जीएस रहेंगे और आपको 6 to 12 में जीके जीएस के साथ साथ विषय आधारित भी रहेगा। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक का भी यदि आप फॉर्म भरे हैं या फिर नियमावली में संशोधन होने की गुंजाइश है तो आपको भरने का मौका मिलेगा, तो उसकी भी तैयारी हमारे चैनल पर जैसे ही उसका कोई भी सूचना आ जाता है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि उसका भी परीक्षा हो सकता है कि बहुत जल्द हो, क्योंकि आपत्ति सुझाव मांगा गया था और आपत्ति सुझाव का समय बीत चुका है। 30 अप्रैल तक आपत्ति सुझाव की मांग की गई थी और उसके बाद फिर नियमावली में संशोधन अगर होना होगा तो होकर फिर बीपीएससी को भेजा जाएगा, क्योंकि पिछली बार एडमिट कार्ड आ करके परीक्षा कैंसिल हुआ है, तो परीक्षा भी जल्दी होगी, उसकी भी ऐसी संभावना है। अब देखिए अगला जो प्रश्न आया था 99 नंबर हुआ था कि भारत ने अपना पहला उपग्रह जो है अर्स्टवाइल यूएसएसआर से छोड़ा, उस उपग्रह का क्या नाम था, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है, तो जल एवं ऑक्सीजन जब उसको मिलता है तब लोहे में जंग लग जाता है। तो हमने यह 1999 का प्रश्न देखा जो बीपीएससी सहायक शिक्षक परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अभी बीपीएससी बैच के शिक्षक लोग हैं उनके परीक्षा में पूछा गया था। इन्हीं के बाद से नियमित बहाली बंद हो गई
गई थी और नियोजन शुरू किया गया था। उसके बीच में जो है 2012 में 34,540 लोग नियमित के रूप में आए, लेकिन कोर्ट के द्वारा आए, लेकिन सरकार इन्हीं के बहाली के बाद नियमित बहाली नहीं करती है। जो अब कहा जा रहा है कि बीपीएससी से यह जो होने जा रहा है यह जो है नियमित होगा और राजकर्मी के रूप में होगा। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट बीटेट किए हुए हैं उनको भी परीक्षा में बैठना है, और जो नियोजित शिक्षक साथी हैं उनको भी राजकर्मी बनना है तो परीक्षा में बैठना है। तो सरकार बहुत तीव्र गति से जो है इस बहाली को लेकर सीरियस है, इसलिए आपको भी तैयारी को लेकर सीरियस होना होगा। तो इसलिए यदि आप जो है 1 to 5, 6 to 8 या 9 to 10 या 10+2 चारों संवर्ग में किसी की भी तैयारी करने वाले हैं, परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो या आप बीपीएससी हेड टीचर की परीक्षा देने वाले हो या दक्षता परीक्षा भी आपकी होनी हो, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यह आपका चैनल जो है यह शिक्षा एवं शिक्षक जगत के लिए ही पूर्णतः समर्पित चैनल है। जो भी शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार से संबंधित नियम नियमावली या नए अपडेट होते हैं उसको मैं लेकर आता हूं, और साथ ही साथ परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य शिक्षक साथियों या शिक्षक अभ्यर्थियों तक इसकी पहुँच हो इसके लिए शेयर करें। कमेंट करके आप कह सकते हैं कि कौन सा वीडियो मैं लेकर आऊँ। निश्चित रूप से यथासंभव आपके कहे गए वीडियो को मैं लेकर आने का कोशिश करता हूं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल जो डीएस मिश्रा ऑफिशियल नाम से है उससे निश्चित रूप से आप जुड़ जाएं। डीएस मिश्रा ऑफिशियल सर्च करके टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है उससे भी आप जुड़ जाएं, क्योंकि जब इसकी तैयारी होगी तो उसमें प्रैक्टिस सेट इत्यादि वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। पीडीएफ भी चाहिएगा तो पीडीएफ उपलब्ध होगा, और साथ ही साथ यदि आप जब उससे जुड़ जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर का भी सेट, मैं एक एक क्वेश्चन को जैसे दे के आपसे आंसर लिया जाता है कि आपका कितना तैयारी हो चुका है, वो सब भी वहाँ होगा। तो इसलिए डीएस मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही टेलीग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, यूट्यूब आप देख ही रहे हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी सेम नाम से आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।